के साथ निभा रहा है। लेकिन बंगाल की वोटर लिस्ट से सामने आती सच्चाइयां और अवैध घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें इस प्रक्रिया की जरूरत को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष एसआईआर का दम, घुसपैठिए हो रहे बेदम, क्योंकि लगातार बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जहां पे घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं जो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। माधवी अग्रवाल हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हैं, इसके अलावा सोफिया खान जो कि नेता है टीएमसी की, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अंदालिया जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार से ममता दीदी और टीएमसी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाइयां वोटर लिस्ट से सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, वो तो दिखा रहे हैं कि एक सही काम हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। फिर इसका विरोध क्यों, उसकी वजह क्या है? सोफिया जी। देखिए, देश में एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। 2002 में भी एसआईआर हुआ था और लगभग इस पूरे प्रतिक्रिया को 2 साल लगे थे। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें, चूंकि बंगाल में 2026 में चुनाव है और ये ऑलरेडी हमने देखा कि बिहार में 65 लाख लोगों का नाम एक्सक्यूज मी काट दिया गया। उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं उससे यही समझ में आता है कि ये एसआईआर ठीक उसी तरीके से एक कह सकते हैं जैसे डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जैसे देश में लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन में देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं नहीं जानती ये तस्वीरें कौन सी है। हो सकता है इसमें लॉकडाउन के प्रवासी मजदूरों के पलायन का भी छवि हो सकता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी हमें किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई घुसपैठिए को देश से बाहर निकाला जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ के गरीब लोग जो गरीबी सीमा से नीचे जो रोज खाते हैं कमाते एक्सक्यूज मी जी। सोफिया जी, आपने बिहार का जिक्र किया और कहा 65 लाख लोगों के नाम कट गए, लेकिन 10 लोगों की आपत्तियां आई थी और उसके बाद उसका भी चुनाव आयोग के माध्यम से उस चीजों का एक तरीके से निपटारा किया गया। तो नाम कटना वोटर लिस्ट से, देखिए हम आप सब लोग जिम्मेदार नागरिक के तरीके से बात करें बेहतर होगा। नाम कटने की तमाम वजहें होती हैं, किसी का नाम यूं ही नहीं कट जाता, लेकिन अगर वो आपत्ति भी दर्ज करता है तो भी सुना जाता है। तो हाँ, मैं आप ही से बात करूं, मैं आप ही से करूं। तो बोला विरोध, मैं समझना चाहता हूँ टीएमसी विरोध क्यों कर रही है, उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर नाम किसी भी देशवासी का अगर नाम कटता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अब एक बात बताइए कि जो लोग गरीबी सीमा से नीचे हैं, रोज खाते हैं कमाते हैं, शायद उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, अंगूठा छाप भी इस देश में कई लोग हैं, जो लोग कलम चलाना नहीं जानते वो कोर्ट कचहरी जाएंगे। 65 लाख लोग बिहार में कटे और यहाँ पर 80,000 बूथे हैं बंगाल में, जहां पर देखा जा रहा है। सोफिया जी, बिहार में लोग निकल के बाहर नहीं आए कहने के लिए साहब हमारा नाम कट गया। मैं वही कह रहा हूं, ये 10 लोगों की आपत्तियां आई थी। 10, हाँ मैं वही कह रहा हूं। और दूसरा चीज, जो बिहार में कांग्रेस चली, टीएमसी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, तमाम विपक्षी दल जिनका आप लोगों का सहयोग रहता है, वो सब लोगों ने, तमाम उनका जो बीएलए थे वो सब लोग मौजूद थे, बावजूद उसकी स्थितियां सामने बाहर ऐसी नहीं आई। मैं आता हूं आपके पास में, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। माधवी जी, ठीक है, ठीक है, बंगाल में 35 लोग मरे हैं सिर्फ नहीं, देखिए किसी भी दुखद घटना को सीधे एसआईआर से जोड़ देना ये बेहतर एक जिम्मेदार बयान नहीं है। सोफिया जी, ये जिम्मेदार बयान नहीं है। माधवी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। माधवी जी, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब आप इस प्रकार से नाम काट देंगे और आम लोग कहां जाएंगे अपने मुकदमा लड़ने के लिए? उनके पास में इतना वक्त नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ा मुश्किल काम वक्त निकालते हैं, वो कहां जाएंगे मुकदमेबाजी करने? माधवी जी, देखिए, ऐसा है कि इन्होंने बिहार की बात की और बंगाल की बात में बता देती हूँ। बिहार की बात में ऐसा है कि बिहार में 2002 बनाम 2025 की वोटर लिस्ट का मिलान किया गया तो उसमें 65% है और 27 लाख नाम हटाए 27 लाख नाम हटाए गए हैं, 65 लाख नाम नहीं हटाए गए हैं। पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात, ये जो 2002 के एसआईआर की बात कर रही है, तो 2002 में पश्चिम बंगाल में 27 लाख नाम हटाए गए थे। उस समय ममता बनर्जी और सीपीआईएम ने दोनों ने ही एसआईआर का बहुत सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। ममता बनर्जी तो इनफैक्ट ये कहती थी कि सीपीआईएम जो है वो अवैध
वोटर्स जो हैं उन्हीं के कारण जीत रही है। तो उस समय क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो राज्य में स्थापित नहीं हुई थी, उस समय संघर्ष कर रही थी, तो उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी खूबसूरती दिख रही थी और वो इसका सपोर्ट कर रही थी और उनका कहना था कि जो सीपीआईएम है वो अवैध वोटरों से जीत रही है। लेकिन आज वही ममता बनर्जी जो है वो इसका विरोध कर रही है, रैली निकाल रही है। अभी देखिए जैसे कि टीएमसी की प्रवक्ता जो है बैठकर बता रही है कि कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी। इसी तरीके की सोच के साथ में क्या है ना, ये लोग गलत जानकारी लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं और लोगों में एक जबरदस्ती की एक एक नहीं, एक डर का माहौल माधवी बन जी, रहा है। टीएमसी ये भी कह रही है कि एसआईआर के दबाव में बीएलओ के साथ में घटनाएं हो रही हैं, वो लोग एक प्रकार से उनकी मृत्यु हुई और इस प्रकार की तमाम घटनाओं का जिक्र करते हैं। वो कह रहे हैं साहब दबाव बहुत ज्यादा है। माधवी जी, देखिए दबाव ऐसा है कि इन्होंने उस विषय को एक दूसरा रूप देने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय जो है ये पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी और यहाँ तक कि उनके लीडर्स भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जितना ज्यादा दर्द हो रहा है उतना शायद बीएलओ को दर्द नहीं हो रहा है। बड़ी जी, शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। और दूसरा एक और चीज है कि ऑनलाइन पर भी लोग अपनी जो है अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो केवल बीएलओ के ऊपर में नहीं है, ऑनलाइन पे भी फॉर्म भर के बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जी, लेकिन इन्होंने क्या है ना, इन्होंने एसआईआर को ऐसा मुद्दा बना लिया है जिसके समर्थन में आकर, जिनके विरोध में आके ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और एक गलत जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। जब बार-बार प्रकाश, ठीक है प्रक्रिया होती माधवी है, जी, ये मैं आता हूं बात आपके पास में। अभी प्रकाश जी, प्रकाश चंदोलिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद। प्रकाश जी, सवाल ये है कि बंगाल में 2002 के समय एसआईआर हुआ, लेकिन अब जो एसआईआर हो रहा है, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सीमावर्ती राज्यों पे चौकियों के पास में सैकड़ों हजारों की संख्या में अवैध प्रवासी वापस जा रहे हैं और ऑन कैमरा वो कबूल कर रहे हैं, साहब हम इतने वर्ष पहले अलग अलग समय पे वो बताते साहब हम आए थे और हमने कागज बनाए, लेकिन अब हम एसआईआर की वजह से वापस जा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत कुछ चीजें पाक साफ दिखाई पड़ रही है ना। आरेंद्र जी नमस्कार। सिर्फ बॉर्डर पे हजारों लोगों की भीड़ ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ करके कोई नासिरा शेख अगर बंगाल में आ जाए और लवली खातून बन जाए, राजनीति करने के लिए तृणमूल पार्टी का चयन करे और तृणमूल पार्टी की ओर से किसी पंचायत की मालदा क्षेत्र में पंचायत की प्रधान बन जाए और उसका जब पता चले कि वो बांग्लादेश की है, उसको पंचायत प्रधान के पद से हटा दिया जाए और उसके बाद जब 2025 में एसआईआर हो तो फिर से वो अपना एन्यूमरेशन फाइल तैयार करे, फॉर्म भरे, तैयार करे और अपनी पार्टी के बीएलए के माध्यम से बीएलओ पर दबाव डाले कि मेरा नाम फिर से शामिल किया जाए, तब लगता है कि एसआईआर बहुत जरूरी है। बंगाल में ही एक पांडवेश्वर नाम का स्थान है, वहां पर पांडवेश्वर में माया रानी गोस्वामी नाम की एक महिला, जिसके एक ही एपिक नंबर के ऊपर में अगर 44 जगह पर वोटर कार्ड बन जाए, तब लगता है कि एसआईआर बहुत जरूरी है। अभी सोफिया जी ने कहा कि जो गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे। भाई साहब, जिनको, इनकी पार्टी का तो लीगल सेल है, इतने वर्षों से इन्होंने ऐसे घुसपैठियों का पालन पोषण किया है, उनको सिंचन प्रदान किया है, उनको रोटी दी है, इस बदले में वोट लिया है, तो वो अपने लीगल सेल के माध्यम से खड़ा कर सकते हैं। बिहार के अंदर में लाखों लोगों के नाम कटे हैं, एक भी मामला कोर्ट नहीं पहुंचा, उसके बावजूद आप चुनाव आयोग पर अंगुली उठाते हैं और केंद्र सरकार को बदनाम करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि एसआईआर कोई केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है, ये चुनाव आयोग का है और आपके शरीर पर अगर कोई फोड़ा हो जाए, उसका अगर समय पर इलाज न किया जाए आर्येंद्र जी, तो वो नासूर बन जाता है और बंगाल में ये नासूर बना हुआ है। 2002 में जिस समय एसआईआर हुआ था, अभी सोफिया जी ने भी उसका जिक्र किया, उसमें 69 लाख लोगों के नाम घटे थे, उसके अंदर में 50 लाख लोगों का पता नहीं था, 19 लाख वोटर जो थे मृत थे। इतनी बड़ी संख्या में ये सारा चीज हो रहा है और आज की तारीख में बंगाल में, जब ये अभी सोफिया जी कह रही है कि 2 साल का वक्त लगा था, सोफिया जी उस समय की तकनीक और आज की तकनीक में बड़ा फर्क है। आज इतने कम समय के अंदर में आप कैसे उंगली उठा सकती हैं, जब 4 नवंबर को ये कार्य शुरू हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का और अभी भी 10 दिन बाकी हैं और अभी तक बंगाल में लगभग 99% लोगों को फॉर्म दिए जा चुके हैं, लोग भर भी रहे हैं और जैसा कि माधवी जी ने भी अभी कहा कि लोग ऑनलाइन भर रहे हैं। आरेंद्र जी, मैंने अपना फॉर्म ऑनलाइन भरा है, बड़ी आसानी से भरा है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। सिर्फ ये बात है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को डर इस बात का सता रहा है कि कुछ महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में की नींव खिसकने वाली। ठीक है सोफिया जी, सवाल यही है, सवाल ये लगातार उठ रहा है कि आपका एक वोट बैंक ऐसा जो अवैध तरीके से देश में रह रहा था, उस वोट बैंक की चिंता की वजह से टीएमसी का ये विरोध देखने को मिल रहा है, ये लगातार आरोप लग रहा है। दूसरा जो आपने बात कही थी, उसी बात को आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि टीएमसी का
बंगाल में एक बहुत मजबूत काडर है, आपके तमाम कार्यकर्ता हैं, गांव तक, अलग अलग पंचायतों तक। तो फिर क्यों मां माटी मानुष की बात करने वाले आपके टीएमसी पार्टी क्यों उस गरीब के साथ खड़ी नहीं हो पाएगी, उसको हक उसका नहीं दिला पाएगी तब, जबकि अगर उसका नाम सही है और अगर कट रहा होगा तो? इन दो चीजों का जल्दी से जवाब सोफिया जी। मैं अपने बात पे फिर से कायम हूँ। प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि हमें फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं हुई, मुझे भी फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं हुई, मैंने भी भरा है, ऐसा नहीं है। मैं बात उन लोगों की कर रही हूँ जो लोग गरीबी सीमा से नीचे हैं, जो लोग जानते भी नहीं, शायद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आज भी देश के देशवासी ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद कोई भी कागज नहीं होगा भारतीय होने के बाद भी। मैं उन लोगों की बात कर रही हूं कि उनके लिए क्या किया गया है या उनके बारे में सोचा गया। ये जो मौतें हो रही हैं भारतीय होने के बाद भी, लोग अपनी जान दे चुके हैं। आंकड़ों में अभी 35 जन के बारे में बोला गया है, लेकिन कई लोग होंगे जो डिप्रेशन, एंजाइटी और सोफिया जी, ये सारे घुसपैठियों सोफिया को जी, आपके पार्टी की सारी सोफिया योजनाओं का जी, ये जो लाभ मिल रहा आप है। जो नंबर दे रही हैं, पार्टी आप लाभ जो ले मृत्यु सकती का, है, उनको लीगल एडवाइस दे हाँ सकती है। प्रकाश जी एक सेकंड, सोफिया जी आप जो ये नंबर दे रही हैं, सोफिया जी आप जो मृत्यु का नंबर दे रही हैं, इसका कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है, इसलिए इस तथ्य को इस प्रकार से ना रखिए, वो जांच का विषय है। क्योंकि कई लोगों की जानकारियां ये भी आई है जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे। जी हाँ, प्लीज। टेक्नोलॉजी बहुत, सुनिए ये मैं प्रकाश जी से सहमत हूँ। टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे, लोगों को ये भी नहीं पता था कि कागज रखना है नहीं रखना है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज कागजात जो है सोने चांदी से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं, ये आज हुआ है। लेकिन 2002 में जिनका नाम नहीं है, हो सकता है कि वो भारतीय हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कागजात को लेकर कितने लोग जागरूक थे। मैं भी अडल्ट थी, आप भी अडल्ट नहीं तो लेकिन सोफिया जी फिर ये लाइनें क्यों लगी हैं? सोफिया जी, हजारों लोगों की ये लाइनें, सोफिया जी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सोफिया जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सोफिया जी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो लोग खुद से खुद बांग्लादेश वापस जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? सोफिया जी, जो गरीब लोग हैं ना, नहीं तो वो आप कह रही हैं कि वो भारतीय हैं और वो बांग्लादेश जाना चाहते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? जी, ये देखिए तो तस्वीरें दिखाई जा रही है ना, ये कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है नहीं हमने उनका ऑन कैमरा, मैं ही नहीं, दूरदर्शन ने नहीं, तमाम चैनलों अखबारों ने उनका ऑन रिकॉर्ड उनका इंटरव्यू किया, वो खुद कबूलते तमाम लोग नजर आ रहे हैं। माधवी जी सवाल यही आ जाता है कि साहब क्यों आखिर इतनी जटिल प्रक्रिया है? अगर कि कागज आज इतना महंगा हो गया, वो गरीब साहब सोने चांदी से महंगा हो गया, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए लोग जो गरीब मुश्किल लोग कैसे करेंगे? माधवी जी देखिए ऐसा है कि अगर सोफिया जी को लगता सोफिया है जी प्लीज, सोफिया जी बाकी मेहमान भी हैं पैनल में, सोफिया जी बाकी मेहमान भी पैनल, माधवी जी जल्दी से। हाँ, मुझे लगता है कि चीखने से कुछ नहीं होगा, बात को सही तरीके से रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और उनको सही जानकारी मिले इस डिस्कशन के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छा होगा। सोफिया जी केवल चिल्ला रही हैं और वो डर फैला रही हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने जो है वो ऑनलाइन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रही बात अगर सोफिया जी को लगता है कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप लोगों को अपने लोगों को भेजना चाहिए जो मस्जिदें बनाने के लिए अनाउंस कर रहे हैं, मस्जिदें बनाने का ऐलान कर रहे हैं, उसी जगह लोगों के पास भेजिए ना अपने नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को जो बम बनाते रहते हैं, आप उनको भेजिए और भेजकर बोलिए वो ऑनलाइन पे भर्ती करवा दें उनका फॉर्म। तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी, प्लीज माधवी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियां देंगे तो शायद पश्चिम बंगाल का विकास और अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसीलिए अगर पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं तो इस विषय को बहुत सकारात्मक रूप से सोफिया जी बाकी मेहमान बोल रहे हैं तो उनको भी अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। हाँ, झूठ बोल रही है ना, चीखने से नहीं होगा। मैंने कुछ ऐसी बात नहीं की है जिसकी वजह से आप चीख रहे हैं। मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं उत्तर दे रही हूँ, लेकिन आप इतना एग्रेशन दिखा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बात कह रही हूँ, बंगाल की राजनीति में एग्रेशन अपने आप बड़ा दिखाई पड़ता है, अपने आप में बड़ा लंबा। माधवी जी, सोफिया जी एक सेकंड, क्योंकि थोड़ा वक्त भी सीमा है, मैं जल्दी से प्रकाश जी पे आता हूं। प्रकाश जी, आपको लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है, चुनाव आयोग इस काम को कर रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस प्रकार का परसेप्शन खड़ा करना कि साहब ये गलत है, गरीबों के खिलाफ है, आम भारतीय इसके हक में नहीं है, इस प्रकार का परसेप्शन खड़ा करना, क्या ये सही है, देश के हक में है? बिल्कुल गलत आर्येंद्र जी। जब एसआईआर शुरू नहीं हुआ था उसके पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर उनकी लाश के ऊपर में होगा, वे जब तक जीवित रहेंगी बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। एसआईआर शुरू हुआ, बीएलओ ने उनके घर पर जाकर के फॉर्म दिया है, उन्होंने स्वयं फॉर्म लिया है, बंगाल में लोग जमा कर रहे हैं और उनकी पार्टी के जगह जगह पर आर्येंद्र जी कैंप लगे हुए हैं। सोफिया जी, आपको तो पता है ना,
आपके एमएलए, आपके गांव के, आपके काउंसिलर, आपके पंचायत के सारे लोग लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कार्य तो होना चाहिए। आपको रोना इसलिए है कि आपके अवैध सोफिया जी प्लीज पैनल का, तो सोफिया जी पैनल पे बाकी मेहमान अगर बोल रहे हैं तो कृपया थोड़ा सा संयम दिखाइए। सोफिया जी प्लीज संयम दिखाइए, हम लोग तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। जल्दी से प्रकाश जी अपनी बात खत्म करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जगह जगह पर इनकी पार्टी के कैंप लगे हुए हैं, इनके काउंसिलर, इनके एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं वोटरों को कि वे अपना फॉर्म कैसे भरें। और दूसरी बात आर्यन जी की 9 तारीख को जो है फाइनल लिस्ट नहीं निकलने वाली है। 9 तारीख को तो सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी। उसके बाद 14 ऑप्शन आपको दिए प्रमाण देने के, 14 ऑप्शन। मैं आपको बताऊं, मेरा बिल्कुल आप जो कह रहे हैं प्रकाश जी सच बात है, क्योंकि ये पूरी बातें सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची हैं, वहां पर भी बातें हुई हैं। जब बिहार में एसआईआर चल रहा था तमाम चीजें तय हुई हैं। संवैधानिक अधिकार किसी का ना छिने, ये व्यवस्था उसी प्रक्रिया के तहत है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद